Hi students, good morning. The long time I again take the classes and all of you I wish good morning. And now let's start the chapter 4. In the previous class chapter 3 was complete and it was complete also the test of those chapters which are completed. And then now we are going to discuss about the question number chapter 4. The name of the chapter 4, basic geometrical concept, which write as board, and then the chapter is covered it by now by this topic. Introduction, point क्या है, what is point, line segments, line, intersecting lines and parallel lines. Okay students, so students अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में, बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज. जियोमेट्री, जियो ये मीन्स क्या करता है, अर्थ, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट. सो स्टूडेंट, जियोमेट्री इज द वेरी ओल्ड वर्ड. ओके, दिस इज वेरी लॉन्ग. जियोमेट्री हैज लॉन्ग एंड रिच हिस्ट्री. बहुत हिस्ट्री है जियोमेट्री का. ओके, कोई भी आप एक लाइन खींच दो, कोई भी आप शेप ड्रॉ कर दो, इसका जियोमेट्रिकल शेप आ जाता है. ओके, तो देखो जियोमेट्री कहां से आया, एक ग्रीक वर्ड जियोमेट्रॉन से आया. जैसे आपको ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है जियोमेट्रॉन. ओके, ग्रीक वर्ड जियोमेट्रॉन से आया जियोमेट्री. ओके, जियोमेट्रॉन कौन सी वर्ड था, ग्रीक वर्ड. ओके, नेक्स्ट ये जो जियोमेट्रॉन है, देखो जियोमेट्रॉन में दो वर्ड है, एक जियो एंड एक मेट्रॉन. तो स्टूडेंट्स, जियो, जियो मीन्स करता है अर्थ, और मेट्रॉन क्या मीन करता है, मेट्रॉन मीन करता है मेजरमेंट. अंडरस्टैंड? तो दो मिलकर क्या हो गया, जियोमेट्रॉन. अंडरस्टैंड? तो जियोमेट्रॉन, जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? एंड देन अब हम आपको समझाऊंगा कि जियोमेट्री जो वर्ड्स आया ये किसकी बेसिस पर आया. ओके, देखो फर्स्ट थिंग आपको देखना है, जो जियोमेट्री है, जियोमेट्री हमने कोई भी शेप है इस अर्थ में, कोई भी चीज है, सभी इंक्लूडिंग इन द जियोमेट्रिकल शेप. अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट्स देखो, कोई भी एक शेप है. ओके, एक जियोमेट्री मतलब इसका मेजरमेंट हो सकता है. ये एक अर्थ की पार्टिकल है, इसका मेजर्ड हो सकता है, इसका एक शेप है, एक साइज है. तो ऑल आर इंक्लूड इन द जियोमेट्री. ओके, सपोज एक बॉल, ये बॉल एक जियोमेट्रिकल शेप है, सर्कल एक जियोमेट्रिकल शेप है. इवन एज जो विच यू सी इन योर क्लासरूम एंड योर बैग, जैसे लंच बॉक्स, लंच बॉक्स आ गया जियोमेट्रिकल शेप. ओके, डस्टर, डस्टर आ गया जियोमेट्रिकल शेप. पेन या पेंसिल, ये आ गया जियोमेट्रिकल शेप. रबर, इरेजर, ये भी आ गया जियोमेट्रिकल शेप. ओके, कोई भी शेप देखो वो सारे जियोमेट्रिकल शेप है. ओके स्टूडेंट, तो आपको पता चला कि जियोमेट्री होता है क्या. जो जियो मतलब अर्थ एंड मेट्री मतलब मेजरमेंट. तो जियोमेट्री एक ग्रीक वर्ड जियोमेट्रॉन से आया है. ओके, जिसका मतलब होता है अर्थ का मेजरमेंट. अर्थ की कोई भी चीज की मेजरमेंट हो सकता है, इस वर्ड मीन करता है. एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड नंबर, पॉइंट. पॉइंट क्या होता है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट डिस्कशन. पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स. पॉइंट देखो,
पॉइंट एज ए डॉट। आप कोई भी कॉपी के ऊपर एक डॉट मेजर करो, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट। देखो ये हो गया एक पॉइंट, ये हो गया एक पॉइंट, ये हो गया एक पॉइंट। पॉइंट क्या बताते हैं? कोई भी रीजन का पॉइंट, दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द पॉइंट। पॉइंट क्या बताते हैं हमको स्टूडेंट्स पता है? ये पॉइंट डिटरमाइंड द लोकेशन, ए पॉइंट डिटरमाइंड ए लोकेशन। मतलब इसका लोकेशन क्या है, किसकी बेसिस पर? सपोज इधर एक एक्सिस होता, ऐसे एक्सिस जो एक्स एंड वाई और जीरो, तो इसकी बेसिस पर इस पॉइंट का लोकेशन क्या है? कोई भी पॉइंट का आपको पता है, कोई भी पॉइंट का लोकेशन फोन से निकालना चाहते हो तो ऑब्वियसली निकाल सकते हो। ओके, दैट इज पॉइंट एंड डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर, सपोज ए बी एंड सी। ओके, ऐसे पॉइंट को डिनोट किया जाता है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये हो गया आपके पॉइंट। पॉइंट बिल्कुल नीडेड होना चाहिए, बिल्कुल अंदर। ऐसे आप ड्रॉ कर दोगे तो ये पॉइंट नहीं होता। आपको ड्रॉ करना है बिल्कुल अंदर भी पूरा करना है, फिल करना है। ये हो गया एक पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के बाद में हम डिस्कस करेंगे लाइन सेगमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? सपोज एक लाइन है, लाइन का कोई भी एक पार्ट को क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। जहां से जहां तक मैंने ले लिया, सपोज ए बी, ये दो पॉइंट है और ये पी क्यू एक लाइन है। पी क्यू लाइन में से हमने इतना काट किया तो ए बी हो गया लाइन सेगमेंट। ओके, जिसको ऐसे डिनोट किया जाता है, जैसे ए बी को कैसे डिनोट किया जाता है? ऐसे ऊपर बार लगा के। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? द पार्ट ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। ओके, आप लाइन सेगमेंट की कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ सकते हो। देखो सपोज आप एक पेज ले लो, इस पेज को अगर आप ऐसे फोल्ड करोगे या फिर कोई भी तरीके से फोल्ड कर दो, इसको फोल्ड करने के बाद में वापस खोलो, देखो ऐसी एक लाइंस आ सकता है। तो अगर इसको आप एक नेम दे दोगे तो एम एंड एन, so M is the line segment of this is the line segment. Understand? Line segment is the part of line. Okay, whole line. Line segment का end point है, दो end point होता है line segment की। Okay, line segment को डिनोट किया जाता है, जैसे ए बी लाइन सेगमेंट है तो ए बी ऊपर एक लाइन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? इतने चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। Understand? And next we are going to the next question. A line. Line क्या होता है? What is line? Line, if a line segment increase, if a line segment increase in both side, okay, increase कर रहे हो, increase in both side without ending, इसका कोई एंड नहीं है। ओके, सपोज ए बी एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट से एक लाइन आ सकता है। इफ यू इंक्रीज बोथ साइड ऑफ लाइन सेगमेंट विदाउट एंडिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, विदाउट एंडिंग। कोई एंड नहीं है, लाइन तो जितना हो सके जा ही सकता है, कोई इसका एंड नहीं होता है। क्यों? ये रिप्रेजेंट करता है इसका कोई एंड नहीं है, मतलब ये आगे बढ़ सकता है, बढ़ते ही जा रहा है। अंडरस्टैंड? इट विल बी इंक्रीज मोर एंड मोर, देयर हैव नो लिमिट फॉर इंक्रीजिंग ऑफ बोथ साइड ऑफ लाइन। लाइन का कोई लिमिट नहीं है, लाइन का इंक्रीजिंग का एंड पॉइंट नहीं होता है, लाइन ऑलवेज विदाउट एंड में चला जाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड लाइन। तो डिनोट कैसे करोगे लाइन को? लाइन हाउ टू डिनोट? ए बी, दो साइड में एरो, दिस इज ए लाइन। अंडरस्टैंड? तो लाइन क्या होगा? इफ यू
increase in both side of a line segment without ending, you get a line. Understands? So student, in indicate by line, a line is indicated by a b ऊपर एरो दो साइड, ये आपको ध्यान रखना है. ओके, एंड ए लाइन, दिस इज कॉल्ड ए लाइन. अंडरस्टैंड अबाउट द लाइन. एंड देन वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट टॉपिक, लाइन के बाद में इंटरसेक्टिंग लाइन. लाइन तो हमको पता है कि लाइन क्या होता है. लाइन की कोई एंड नहीं है, ये लाइन की एक चीज है. एंड लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन किसको बोलते हैं? दो लाइन, टू लाइन्स इफ गोइंग थ्रू ईच एंड अदर. ओके, दिस इज कॉल्ड द लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन. दो लाइन इंटरसेक्ट हो गया कौन सी पॉइंट में? सपोज ये ओ पॉइंट में, ये ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है. तो दो लाइन ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट हो गया, मतलब दोनों दो लाइन कट हो गया एक पॉइंट में, ये हो गया इसकी इंटरसेक्टिंग. इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग ऑफ बोथ लाइन. ओके, सपोज दो लाइन है, देखो, सम मोर मॉडल्स, पेयर ऑफ टू लाइन्स इफ कट टू ईच अदर, ओके, इन ए कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके, दो लाइन इंटरसेक्ट हो गया एक पॉइंट में, ओ पॉइंट, तो ओ पॉइंट आर कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग ऑफ टू लाइन. इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? ओ. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? दिस इज द इंटरसेक्टिंग लाइन्स. टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग वन पॉइंट, ओ पॉइंट. Understand? This is called the intersecting line. Understand? So next topic, parallel line. What is parallel line? Parallel line like this which do not meet to each other any time. कोई भी टाइम में is called the parallel lines. ओके, पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं? दो लाइन है जो पास पास में जाता है लेकिन कभी मीट नहीं करते हैं, इक्वी डिस्टेंस होता है. देखो इसके साथ ये डिस्टेंस में हमेशा एक ही डिस्टेंस, इधर जितना डिस्टेंस इधर भी सेम टू सेम डिस्टेंस है दो लाइन का. अंडरस्टैंड? तो ये लाइन कभी एक दूसरे से मिलता नहीं है, मीट नहीं होता, इंटरसेक्ट नहीं होता है. तो ये दो लाइन को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन. ओके, तो डेफिनेशन, लाइन लाइक दिस विच डू नॉट मीट आर सेड टू बी द पैरेलल लाइन. ओके स्टूडेंट, सो टू आर पैरेलल लाइन. जैसे मैंने इसको नाम दिया एल एंड इसको एम, तो कैसे, हाउ टू इंडिकेट दोज टू लाइन्स? पैरेलल लाइन. सो पैरेलल ऐसे इंडिकेट किया जाता है, एल पैरेलल एम. टू लाइन, एल पैरेलल एम, एल लाइन पैरेलल ऑफ एम. एम लाइन के साथ पैरेलल है जो कभी मिलता नहीं है, कभी मिलेगा नहीं, इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो आ गया आपके कॉन्सेप्ट में कि पैरेलल लाइन क्या होता है. टू लाइंस को हम पैरेलल बोलते हैं जिस लाइन कभी एक दूसरे से मीट नहीं होता है. ओके, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जितना भी हमने डिस्कस किया, आपको बुक से इसका डेफिनेशन कलेक्ट करके आपको अच्छा, ये जितना भी थ्योरी हमने डिस्कस कर दिया, ये सारे थ्योरी आपको अच्छी सी नोट से लिखना है और पास में ऐसे पिक्चर ड्रॉ करके एग्जाम्पल देके, और हाउ टू इंडिकेट, ऐसे भी इंडिकेट करते हो पैरेलल लाइन को, ये सारे चीज़ आपको डालना है जहाँ से हमने डिस्कस किया. जैसे पॉइंट से हमने डिस्कस किया, लाइन सेगमेंट से हमने डिस्कस किया, लाइन को डिस्कस किया, इंटरसेक्टिंग लाइन को डिस्कस किया एंड पैरेलल लाइन को डिस्कस किया. ये सारे चीज आपको नोट्स में, कॉपी में अच्छी तरीके से डेफिनेशन के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में, पिक्चर के साथ में, जियोमेट्रिकल शेप के साथ में आपको ड्रॉ करना है एंड कॉपी रेडी करना है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू. स्टूडेंट्स, आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो पैरेलल जो लाइन है, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे आपको पता है ट्रेन लाइन, ट्रेन लाइन आपको पता है, ट्रेन लाइन का दो जो रेल्स है, ये रेल्स एक दूसरे से कभी जोड़ जाता है, इक्वी डिस्टेंस में चला जाता है. ओके,
कभी कभी एक देखते हो जंक्शन में एक लाइन से दूसरे लाइन से एक लाइन मैंने ऐसे आ गया, देखो ट्रेन लाइन की हमने बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत बता देते हैं आपको। ट्रेन लाइन जो है, ट्रेन लाइन बिल्कुल ऐसे ही चलते हैं, ऐसे दूसरे कहीं से एक लाइन आके ऐसे हो जाता है, सही ऐसे हो जाता है, लेकिन ये दो लाइन तो कभी जोड़ते नहीं है कभी भी। तो ये दो हो गया पैरेलल लाइन, ये भी दो हो गया पैरेलल लाइन, कभी जोड़ते नहीं है, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके चलता है आगे। ओके, देन और एक चीज डिस्कस करना रह गया स्टूडेंट्स, जो कि रे क्या होता है। रे आपको पता है, रे मतलब क्या होता है, रश्मि। रश्मि मतलब रश्मि क्या होता है, एक लाइट है, सपोज एक लाइट है, ओके, ये लाइट को आप जोड़ दोगे बैटरी के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये लाइट हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, इधर से जो लाइट निकलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रे। जैसे रे क्या कहां से जाता है, इधर से ऐसे जाता है, इसका कोई खत्म नहीं होता है, जहां से जाता है, जहां जाता है इसका कभी खत्म नहीं है, चला ही जाता है, चला ही जाता है। ओके, सो रे का एक खास डेफिनेशन है। जैसे रे किसको कहते हैं, रे, ए रे इज ए पोर्शन ऑफ ए लाइन। ओके, रे क्या है, एक लाइन का पोर्शन है। जैसे आपको बताया कि ये एक लाइन है, इस लाइन का इतना पोर्शन ले लो इधर से इधर तक, ये हो गया एक रे। रे का एक एंड पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, जो कि ना बोलते हैं, जो सोर्स पॉइंट भी बोलते हैं। देखो इधर एक सोर्स पॉइंट था लाइट का, सोर्स पॉइंट से ऐसे जा रहा है, मतलब एक एंड पॉइंट है, ये सोर्स पॉइंट बोलते हैं। सोर्स पॉइंट होता है रे का, और यहां से ये स्प्रेड होता है। ओके, तो रे इट इज स्टार्ट एट वन पॉइंट कॉल्ड स्ट्रेट पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एंड गोज एंडलेसली इन द डायरेक्शन। ओके, तो इधर क्या बोला डेफिनेशन में बुक में, तो ये जो रे है, रे का एक इनिशियल पॉइंट होता है, ये आ गया इनिशियल पॉइंट। ओके, एंड इनिशियल पॉइंट से ये रे स्प्रेड होता है एंडलेसली, मतलब इसका कोई खत्म नहीं है, एंडलेसली। एंडलेसली क्या होता है, कोई डायरेक्शन की तरह चला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया रे की डेफिनेशन। और रे को सपोज ये ए बी एक रे है, रे को आप कैसे इंडिकेट करोगे, ऐसे ए बी, देखो एक साइड में एरो, दिस इज इंडिकेट बाय रे, अंडरस्टैंड। तो कैसे इंडिकेट करना है, ए बी लिख के ऊपर एरो लिखना, एक साइड में एरो, दिस इज इंडिकेट बाय रे, अंडरस्टैंड। रे को ऐसे इंडिकेट करोगे, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। एंड रे तक हमने डिस्कशन कर दिया, उसके बाद में हम डायरेक्टली नेक्स्ट डे एक्सरसाइज में जाएंगे। ओके, एक्सरसाइज करेंगे, तब तक थैंक यू ऑल, अंडरस्टैंड properly and do properly in your copy. Okay students, thank you.